श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। आइए स्वास्थ्य प्रबंधन की इस नई श्रृंखला में हम एक ऐसी समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं जो एक जिज्ञासु के द्वारा मेरे सामने रखी गई है और जिस पर चर्चा करना आज के समय में अनिवार्य भी बहुत है, ऐसा मैं समझती हूँ। जी हाँ, पिछले कुछ दशकों से एक भौगोलिक स्तर के ऊपर मानव की जीवन शैली में जो एक भयंकर परिवर्तन आया है, उसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन को जीने की गति तो अवश्य में बढ़ गई है, परंतु उसके परिणाम स्वरूप कुछ एक ऐसी बीमारियां, कुछ एक ऐसी जीवन शैली की हमारी कमजोरियां बैठ गई हैं जो हमारे लिए आज समस्या बनकर खड़ी हो रही है। ऐसी एक समस्या है असमय ही, अर्थात आयु के पकने से पहले ही या छोटी आयु में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या युवावस्था में ही बालों का सफेद हो जाना या बालों का अत्यधिक झड़ करके और गंजापन की स्थिति पैदा हो जाना। तो ये दोनों जो स्थितियां हैं, इनको आयुर्वेद के अंदर खालित्य और पालित्य रोग के नाम से पहचाना गया है। पालित्य रोग के अंदर बालों को सफेद होना की समस्या कहा जाता है और खालित्य जो रोग है उसमें बालों का झड़ जाना अर्थात गंजापन होना। तो ये दोनों ही जो समस्याएं हैं, हम इन्हें सौंदर्य के साथ जोड़ करके तो देखते ही हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि ये दोनों समस्याएं जो बालों की हैं, ये हमारे सौंदर्य को कितना प्रभावित करती है वह एक अलग बात है, परंतु ये आपके शरीर के भीतर के जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है वह बात महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में विचार करना बहुत आवश्यक है। बाल यदि असमय ही सफेद होने लग रहे हैं तो आप जान लीजिए कि बालों के अंदर एक बालों की जो जड़ें हैं वे कमजोर हो रही हैं, यह बात पक्की है। तो बालों की जड़ें जब कमजोर हो रही हैं तो उन जड़ों के अंदर कोई एक ऐसा तत्व है जिस तत्व की कमी हो रही है। तो वैज्ञानिकों ने इस तत्व का नाम मेलानिन नाम का एक पदार्थ बताया। तो मेलानिन जो है, जब पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंदर अच्छा पोषण रहता है तो वह पोषण जो है वो हमारे हर एक अंग तक पहुंचता है। जैसा कि एक बहुत सुंदर कहावत है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कहते हैं कि जो मुखिया है वो हमारे मुंह के जैसा होना चाहिए। किसी घर का या समाज का मुखिया जो है उसको मुंह के जैसा काम करना चाहिए। हमारे शरीर का उदाहरण दिया गया है। तो मुंह के अंदर आप कुछ भी पोषक पदार्थ, जो खाने की चीज आप डालते हो, वह मुंह अपने पास नहीं रखता, वह उसको आगे ट्रांसफर करता है और सारे के सारे अंगों को पोषण भेज देता है जो कुछ हम खा रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि अगर हमारे बालों में किसी भी प्रकार से मेलानिन की कमी पाई जा रही है तो इसमें अवश्य में हमारे खान पान की आदतें साथ जुड़ी हुई पाई जाएंगी। तो कौन से कारण है कि मेलानिन जिनसे कम बनना शुरू हो जाता है? तो इसमें देखिए, एक कारण तो ये हो सकता है कि डाइटरी डेफिशिएंसी है, भोजन के अंदर पोषक तत्वों की कमी पाई जा रही है। तो ये पोषक तत्व हमें मिलेंगे कहाँ से, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये है, आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है विटामिन B12। तो B12 की जो है वो आजकल कमी पाई जा रही है और इस पर इतना हल्ला मचा हुआ है कि भाई B12 जो है ये तो केवल नॉन वेजिटेरियन अर्थात निरामिष जो भोजन है, अर्थात जो पशु से संबंध रखने वाले जो भोजन है, ये उन्हीं में पाया जाता है। तो ऐसी एक भ्रम की स्थिति हमारे मन में पैदा हो रही है। परंतु यहाँ पर आपको ये विचार पूर्वक और टाइम टेस्टेड मैं आपको एक बात आपके सामने रख रही हूँ कि विटामिन B12 भरपूर मात्रा में अनाज के और दालों के छिलकों में पाया जाता है। जी हाँ, हमारे प्राचीन काल के अंदर खाने पीने के अंदर जब स्नैकिंग की हम बात करते थे तो घर के अंदर गेहूं के दानों को कुछ दिन भिगोया जाता और फिर भीगने के बाद उन गेहूं के दानों को अंकुरित करने के लिए रख दिया जाता। ऐसे अंकुरित किए हुए गेहूं के दानों को हल्की स्टीम में पका करके, मुझे स्मरण है हमने भी बाल्यकाल में बहुत खाया है, आप लोग भी जब सुनेंगे आपको याद आ जाएगा। इसी प्रकार गेहूं ही नहीं, काले चनों को भी इसी प्रकार भिगोकर उबाल करके उसको रख लिया जाता। इसी प्रकार से अन्य दालों को, अन्य अनाजों को भी इस प्रकार प्रयोग में लाया जाता था। साबुत मूंग रखी जाती थी, मोठ खाए जाते थे। मोठ जो है ना, उसको भिगो करके, वह भी एक साबुत बहुत
ताकतवर दाल है उसको भिगो करके उसको बॉयल करके और वे जो है लोग अपने उसको बांध के पोटली में यहाँ इस प्रकार अपनी धोती में बांध लेते और बड़ी बड़ी लंबी यात्राओं पर पैदल चल देते। जहाँ भूख लगती तो मोट जो है वो मुट्ठी में निकालते उसको चबाकर खाते थे। और किसी भी प्रकार का पैकेट बंद बिस्किट भुजिया ये सब चीज़ें कोई उस समय नहीं खाया करता था, इन चीज़ों का प्रचलन ही नहीं था। तो ऐसे काल के अंदर लोग 100-100 साल के भी हो जाते लेकिन उनके बाल बिल्कुल काले रहते थे और गंजापन भी नहीं आता। हमने स्वयं अपने बुजुर्गों को देखा है कि 90 इयर्स भी हो गए परंतु उनके दांत जो थे पूरे बरकरार रहे, मुंह के अंदर आंखों के जो ज्योति है वो नहीं कभी भी कमजोर हुई और बाल जो है घने काले बने रहे। तो इसका जो है कारण क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ कि जो हमने जीवन शैली बनाई है, हमने मोटे अनाज और उनके छिलकों का सेवन कम कर दिया, विटामिन B12 की कमी शरीर में आनी शुरू हो गई। तो फिर अब कहा जा रहा है कि आपको नॉन वेजिटेरियन सप्लीमेंट खाने पड़ेंगे और इस प्रकार से जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं वे अपना नियम टूटने की कगार पर आ जाते हैं और फिर वे उदास होते हैं। उदास होने की आवश्यकता नहीं है, आपको दोबारा मोटे अनाजों को भिगोकर उबाल करके अंकुरित करके उबाल के उनको खाने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। मैं आपको वह नाम याद दिला दूं जिस नाम से इसे हम जानते थे, इसको कहा जाता था बाकली। जी हाँ, यहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के राजस्थान के इलाकों में इस तरह से जब अनाज को खाया जाता था उसे बाकली कही जाती थी। आज भी कहीं कहीं हरियाणा के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इसको खाने का शायद रिवाज बच गया हो, परंतु फास्ट फूड और मैदा से बनी हुई और प्रोसेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर किस प्रकार के गलत प्रकार के मसालों का प्रयोग किया गया है, वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा घुस चुकी हैं लाइफस्टाइल में कि जिसने हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। तो बालों का काला होना मेलानिन के कमी से होता है, मेलानिन की कमी के कारण है, विटामिन B12 की कमी हो जाना या फिर एक जेनेटिक फैक्टर होता है कि आपके पूर्वजों के भी बाल असमय सफ़ेद होते रहे। परंतु यदि वो जेनेटिक फैक्टर भी है तो उसको भी सुधारा जा सकता है। सुधारने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके बुजुर्गों के भी खान पान की या उनकी कुछ बॉडी के अंदर की जो इंटरनल टेंडेंसीज हैं वो इस प्रकार की रही हों, या फिर एक थायराइड की समस्या जब होती है तो उस समय पर भी आपके बाल असमय सफ़ेद होते हैं, असमय झड़ने शुरू हो जाते हैं। थायराइड की समस्या क्यों हो जाती है? थायराइड एक ग्लैंड है, ग्लैंड अर्थात ग्रंथि। ग्रंथियां जो हैं हमारे शरीर में, यहाँ पिट्यूटरी से लेकर ये थायराइड यहाँ पर है और अन्य प्रकार की सारी जो इसी प्रकार हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर जाकर के महिलाओं में ओवरी नाम की जो एक ग्रंथि पाई जाती है। ये सारी ग्रंथियां जो होती हैं ये अच्छे केमिकल्स का रिसाव करती हैं जब ये स्वस्थ और प्रसन्न होती हैं। परंतु किसी भी प्रकार की चिंता, शोक, दुख और हर समय ईर्ष्या या जेलसी के भाव में जीना, तो ये जो हमारी ग्रंथियां हैं उनके ऊपर एक दबाव पड़ता है और ग्रंथियां अच्छा केमिकल बनाने की बजाय वे गलत केमिकल बनाना शुरू कर देती हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप भी PCOD नाम की एक समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा जाता है। ओवरी के अंदर बहुत प्रकार के सिस्ट जमा हो जाती हैं, वो जमा होता रहता है उसके अंदर, जिसको निकलना चाहिए मल को, उसका मल का रिसाव बाहर की ओर नहीं होता, अंदर स्टोरेज शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने मन के अंदर इतनी सारी ईर्ष्याओं को, इतने सारे आडंबरों को अपने मन में छिपाना जो शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे हमारी ग्रंथियां शरीर की वो वैसे ही बिहेव करने लग जाती हैं। तो ये PCOD की समस्या भी बालों के असमय सफ़ेद होना, बालों के झड़ने का कारण है। जी हाँ, बाल अगर महिलाओं के झड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चित जानिए कि उनकी ओवरीज जो हैं, ओवरी नाम की जो उनकी ग्रंथियां हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, उनका पीरियोडिक साइकिल भी ठीक नहीं चल रहा होगा और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है। पुरुषों के अंदर भी बालों का झड़ना हार्मोन्स के साथ जो है वो मिला करके देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से थायराइड और ओवेरियन जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, पुरुषों के भी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, इन सबको अगर हमें स्वस्थ रखना है तो हमें कुछ जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो इसके पश्चात आइए अब हम इन दोनों ही बीमारियों के या इन दोनों समस्याओं के इनसे कैसे हमें छुटकारा पाना है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बालों के झड़ने का कारण एक और भी ये हो सकता है कि हम लोग आजकल जो कुछ भी बालों के स्वास्थ्य या स्वच्छता के लिए चीज़ों को प्रयोग में ला रहे हैं वो सब केमिकल्स से ओवरलोडेड है। चाहे वो आपके शैम्पूज हैं या जो आप बालों में लगाने के लिए तेल का प्रयोग कर रहे हैं हेयर ऑयलिंग के लिए,
वो तेल भी आप बाजार की शेल्फों से उठा रहे हो। मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात पर कि हम लोग इतने आलसी क्यों हो गए। घर में दिन भर बैठे रहना हमें पसंद है, बस बाजार में जाएंगे शेल्फ से, उस शेल्फ के ऊपर बॉटल के ऊपर जो कुछ भी झूठ लिख दिया गया है, जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट है, आप पक्का ये बात जान लीजिए, उतना ही ज्यादा उसके अंदर भ्रम जो है वो आपको भ्रमित किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि कुछ हमें अपने आप भी मेहनत करने की अपनी आदत को बनाए रखना चाहिए। पूर्व काल में सभी माताएं अपने घरों में, अपने खेतों में उगाया हुआ, हर भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, कुछ ना कुछ तिलहन, तिलहन कहने का था जो बीज जिनमें तेल निकलता है उन्हें तिलहन कहा जाता है। चाहे वो तिल हो, चाहे सरसों है, चाहे वो सोयाबीन है, चाहे वो सनफ्लावर के सीड्स हैं, चाहे वो अन्य किसी प्रकार के सीड्स हैं। तो यहाँ तक कि राइस ब्रान ऑयल भी निकाला जा रहा है। दक्षिण भारत में अगर राइस हमारे पास बहुत हो रहा है तो नारियल का तेल निकाला जा रहा है, वहाँ नारियल बहुत हो रहा है समुद्र के तटों पर। तो ये जो प्योर ऑयल्स जब हम स्वयं अपने सामने, आंखों के सामने जनरेट करते हैं, तो एक तो उसके साथ हमारी जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत लाभ होता है। आप जाइए, नारियल स्वयं खरीदिए और उनको ले जा करके आप स्वयं जो है कोल्ड प्रेसर्स हों, चाहे जैसे भी हमारे प्राचीन काल से लकड़ी के प्रेसर्स हमारे प्राचीन काल के थे, उनको दोबारा जीवित करवाइए। वहां पर आप जाएंगे, अपना तेल स्वयं निकलवा के लाएंगे, तो आपके बच्चों को एक अच्छी आउटिंग हो जाएगी। सरसों खरीदिए, सरसों का तेल, हम हमेशा सरसों खरीदते हैं और उसको गांव की किसी भी उसमें ले जाकर के मशीन से उसको सरसों के तेल को निकलवा के लाते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा तेल बना करके दिखाऊंगी जो बनाने में इतना आसान होने वाला है, इतना सरल होने वाला कि आप सोचेंगे कि अरे ये हमें पहले पता होता तो हम झट से बना लेते। हमने तो ये संकल्प लिया कि हम अपने बालों में कभी कोई बाजार का तेल नहीं लगाएंगे। हम सरसों के तेल को ही इतना उसको हम लाइट बना देते हैं। आजकल बाजार में किसी ने कहा ये लाइट सरसों ऑयल है, मैंने कहा तो भाई लाइट हम स्वयं बना लेंगे, बाजार से क्यों खरीदेंगे। अपनी आंखों के सामने जो कुछ हुआ वही सत्य है। तो सरसों का ऑयल आप किसी भी, कोई भी शहर जो है उससे गांव महज 25, 30, 50 किलोमीटर दूर नहीं होता। आपको साल में अगर एक बार जाके तेल लाना पड़े तो उसमें क्या हर्ज है अपने स्वास्थ्य के लिए। अब बालों के झड़ने की जहां हम बात कर रहे थे, तो वहां पर ओवरलोडेड केमिकल्स का जो प्रयोग है वो भी एक कारण बन रहा है कि बहुत प्रकार की चीजें देखी जाती हैं कि आपने शैम्पू लगाना शुरू किया कोई नया और उसके बाद आपके बाल झड़ने जो है वो शुरू हो गए। तो आइए अब मैं आपको कुछ एक वो टिप्स बता देती हूँ जिन टिप्स की सहायता से आप अपने हेयर का, अपने बालों का स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अच्छी फाइबर युक्त डाइट आपको लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, पानी की कमी ना होने दें, खूब हाइड्रेट रखें अपने शरीर को, जब प्यास लगे तब अच्छे से पानी पिए। और पानी को इस प्रकार अगर हाथ से पिए तो क्या ही आनंद हो जाएगा, वो पानी कभी भी आपके शरीर को नुकसान देने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ एक अच्छी भरपूर नींद लेना, जो गुड क्वालिटी स्लीप होती है वह लेना बहुत अनिवार्य है। आपके बच्चों को भी आप ऑब्जर्व करें, क्या उनकी नींद प्रॉपर आ रही है, क्या वो नींद में बड़बड़ाते रहते हैं, क्या वो नींद में सोए हुए अन्य किसी प्रकार से डरते रहते हैं, भयभीत, तो फिर वो अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं। माँ को चाहिए कि वह अपने बच्चों को हमेशा नींद आने से पहले उनकी आंखों के ऊपर अपना हाथ रख के जरा सी थपकी दे, बच्चों को सहज कर दे। उनकी जितनी कुछ नेगेटिव उनके अंदर कोई चीजें चल रही हैं, बाहर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी प्रकार से टीचर के साथ कोई बात है, तो मदर को चाहिए, माँ को चाहिए कि वह प्रतिदिन रात्रि शयन से पूर्व अपने बच्चों को कुछ न कुछ भगवान के साथ जुड़ाव उनका करवाए या अपने हृदय के साथ ही जोड़े और उनको ऐसी अपनी हाथों के स्पर्श से उनको ऐसी वो भावना प्रेषित करे कि बच्चे इतनी गहरी साउंड स्लीप में और एक सुरक्षित भावना के साथ नींद में प्रवेश करें। तो फिर बच्चों के साथ ऐसी समस्याएं होने वाली ही नहीं है। इसके साथ साथ हफ्ते में 3 बार कम से कम, जी हाँ, एवरी ऑल्टरनेट डे, बच्चों के सिर के अंदर जो आज मैं आपको हेयर ऑयल बता रही हूँ उस हेयर ऑयल की अच्छी मसाज करें। मसाज का अर्थ ये नहीं होता कि आपको बहुत जोर जोर से रगड़ डालना है, लेकिन आपको अपने हेयर का जो स्काल्प है उसके ऊपर तेल लगा के हल्के हल्के हाथों से, उंगलियों से इस प्रकार से लगभग 15-20 मिनट तक अच्छी मसाज जो है वो करनी चाहिए और उसका परिणाम आप देखेंगे। ये हेयर ऑयल इतना चमत्कारी हेयर ऑयल होने वाला है, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि आप अब तक बाजारों में क्यों फिरते रही। तो आइए आप जल्दी से देख लेते हैं कैसे इस हेयर ऑयल को बनाना है। आइए मैं आपको अब दिखा देती हूँ कि हमें तेल कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए जो कि हमारे बालों के
कालेपन को लेकर आए और हमारे बालों के झड़ने को रोके। ये 2 चीज़ें आप देख रहे हैं कि मैंने जो इस तेल को बनाने के लिए ली हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने तो ऑर्गेनिक ली हैं। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप समझ भी गए होंगे देख करके, ये क्या है? ये है सूखा हुआ आंवला। तो ये हमारे पास यहाँ पेड़ है, उसके ऊपर ये बिल्कुल देसी आंवला है, कोई हाइब्रिड नहीं है। देसी आंवले को हमने पेड़ से तोड़वा करके और उस आंवले को खौलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में आपको वे आंवले डाल देने हैं और फिर उनको वो जब हल्का सा कलर चेंज करेंगे तो उनको फिर निकाल करके आपको सुखा लेना है। और उस समय आप जरा सा दबाएंगे तो उनकी सारी फांक अलग हो जाएंगी। तो इस प्रकार से उनकी फांकों को ऐसे अलग अलग कर करके हमने छाया में कपड़ा बिछा करके और उसके ऊपर ये डालकर सुखाया। आंवला कभी भी जब तक आप बॉइलिंग वाटर से नहीं निकालेंगे ये कभी सूखता नहीं है। अगर आप सोचे हरा आंवला ऐसे सूख जाएगा, कभी नहीं सूखेगा, उसको उर्ली लग जाएगी और वो खराब हो जाएगा। इसको सुखाने का यही एक तरीका है, आप आराम से इसको घर में सुखा सकते हैं। तो ये हमने सुखा के रखा हुआ है और इसको हमने हल्का हल्का जो है वो हल्की सी इसकी कुटाई करी है, जिससे कि ये हल्का सा जो है अपना तत्व छोड़ने वाली स्टेट में आ जाए। और ये जो दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर ले ली है, इसको कहते हैं अनियन सीड, या अपना देसी भाषा में कहें तो कलौंजी। कलौंजी है जिसका आम के अचार को बनाने में हमारी माताएं प्रयोग करती रही हैं। आप देख सकते हैं ये कलौंजी है, कलौंजी के बीज हैं, प्याज के बीज कहे जाते हैं। ये जो चीज़ है ये गंजेपन को दूर करने के लिए बहुत कारगर औषधि के रूप में भी काम करती है। आजकल बाजार में अनियन हेयर ऑयल, अनियन हेयर शैम्पू के नाम पर इतनी भरमार है और उसमें सिर्फ केमिकल्स आपको मिलेंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपको अगर ये बनाना है तो मैं आपको दिखा रही हूँ बनाने का तरीका। ये वो सरसों का तेल है जो हमने खुद सरसों खरीदी और उसको जो है कोल्हू पर ले जा करके मशीन से हमने तेल अपनी आंखों के सामने निकलवाया। इस तेल को मैंने सिर्फ गर्म कर लिया है। इसको एक बार हल्का सा धुआं उठ जाए, कितना गर्म करना है वो आप सावधानी से सुन लें। इसको आपको गैस को तेज गैस पर रखेंगे, तेज आंच पर रखेंगे और हल्का सा इसमें से धुआं उठने लगे और इसका हल्का सा कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड लाइट सरसों ऑयल। जी हाँ, ये जो बाजार में लाइट ऑयल्स के नाम पर बिक रहा है वो सब यही है। वो लोग केमिकल डाल करके तेल को लाइट बना रहे हैं और हमारी जो ये एक प्राचीन पद्धति है, पुरानी परंपरा, इसको कहते थे कि तेल, सरसों का तेल जो है इसमें से एक बार स्मोक निकालनी होती है। अगर हम सरसों के तेल की सब्जी भी बनाते हैं तो उसका भी यही तरीका है कि आपको तेल को इतना गर्म करना है कि इसमें से स्मोक निकल जाए। अब क्या करना है, जितनी मात्रा में आपको तेल बनाना है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा कटोरा जो है वो ये तेल का लिया। तो ये जो आंवला मैंने लिया है ये लगभग यहाँ पर 2 कटोरी है। हमें इतना नहीं लगेगा, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखा है। अब आपको क्या करना है कि गरम गरम तेल के अंदर आपको उठा करके ये आंवला ऐसे डाल देना है और आप देख रहे हैं आंवला जैसे ही तेल के अंदर गया है तो ये आंवला हल्का हल्का जो है यहाँ पर तेल में, जैसे जिस समय कोई चीज़ हम तेल में डालते हैं वो फ्राई होती है, वेरी लाइट फ्राइंग हो रही है, वेरी लाइट, बिल्कुल गरम तेल में आपको डाल देना है। और इसी तरह से आपको डाल देना है ये अनियन सीड जो है वो इस तेल के अंदर आपको इस प्रकार से डाल देना है। तो कितना डालना है, एक मात्रा में हम तेल लेंगे तो उसका हाफ मात्रा में कलौंजी डालें, उसकी हाफ मात्रा में आप आंवला डाल दीजिए और इसको इस तरह से आपको थोड़ा सा हिला करके और इसको छोड़ देना है। इसको आपको केवल ना ढकना है ना कुछ करना है, आप इसको केवल रख दें और थोड़ा सा इसको इस तरह से आप हिला लें, ये सारा जो है इसके अंदर आ जाए। ये जो कलौंजी है इसको भी हमने हल्का सा, बहुत हल्का सा एक जो है पत्थर की कुंडी के अंदर हल्का सा एक मूवमेंट दे दिया था, जिससे कि इसका जो अंदर का तत्व है वो बाहर प्रकट होने लग जाए। अब तेल के अंदर ये पड़ा रहने देना आपको और कुछ भी नहीं करना है, बाकी काम ये अपने आप करेगा। अब क्या करना है कि जरा जब ये ठंडा होने लगे तो हमें इसको बोतल में भर देना है। तो मैं आपको ठंडा होने के बाद फिर दिखाती हूँ। आइए अब देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा ये तेल बन करके ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट रेडी मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो मेहनत लगनी थी वो आपने देख ही ली है, कितनी मेहनत है। कढ़ाई में तेल भर डालना है, हल्का सा धुआं निकालना है और गैस को कर देना है बंद। और तुरंत जो उसके अंदर आपको डाल देना है वो कितना है कि हाफ क्वांटिटी में आंवला और हाफ क्वांटिटी में आपको डालना है कलौंजी। आंवला और कलौंजी जो है वो
कितने गुणकारी हैं ये आप सब जानते हो। मैं तो स्वयं प्रयोग करती हूँ इसलिए मैं जानती हूँ। आंवला एक तो कंडीशनिंग का काम करता है, आपके बालों को सॉफ्टनेस देता है। दूसरा, ये जो आंवला है ये सफेद बालों को काला करने के लिए एक चमत्कारी चीज है। ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये मेरे स्वयं अनुभव की बात है। बाल्यकाल में एक बार हमारे बाल भी बहुत ज्यादा सफेद हो गए थे, लगभग आधा सिर सफेद हो चुका था, शायद 7वीं कक्षा में पढ़ते की बात। तो ये जो है केवल आंवला का तेल का प्रयोग करने से और सारे प्रकार के शैम्पू छोड़ करके, रीठा आंवला शिकाकाई का शैम्पू, वो भी एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से आप अपना होम मेड हर्बल शैम्पू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमने बॉटल में अब डाल लिया है, आप देख सकते हैं। ये नीचे इतनी अमाउंट जो है ये हमारी आंवला और कलौंजी है जो नीचे इसमें बैठ चुका है। आपको केवल इतना काम करना है कि केवल 1 या 2 या 3-4 दिन के बाद इसको थोड़ा सा हिला दिया करें, थोड़ा अपसाइड डाउन कर देना है। कांच की बोतल में आप डाल करके इस तेल को रख दीजिए। इस तरह से अगर आप 5 लीटर तेल, 2 लीटर तेल बना करके अपना एक तरफ रख दें और उसको कम से कम 1 महीने के बाद ये आपके प्रयोग के लिए रेडी हो जाएगा। अब आप जब इस तेल को प्रयोग करेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे। आप जरूर करिएगा और अपने अनुभव मुझे जरूर बताइएगा। मैं इंतजार करूंगी कमेंट्स में आप बताएं कि कैसे इसमें जो आंवला है ये बालों को काला रखेगा और जो इसके अंदर हमने डाली है कलौंजी वो आपके बालों को झड़ने से रोकेगी। परंतु उसके साथ साथ हमें करना क्या है, अपने लाइफस्टाइल को भी अच्छा करना है। सब प्रकार के हमें जिसमें फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनका खाना छोड़ देना चाहिए और हमें मोटे अनाजों की बाकली जो है वो जरूर अपने फूड में शामिल करनी चाहिए। दिन में जब चाय के साथ आपका मन करे तो उस समय हल्का सा नमक डाल करके काले चने उबले हुए हों वे लीजिए। आप काले चने उबले हुए चबाइए, साथ में चाय की बजाय जो है आप थोड़ा सा दूध पी लीजिए। तो इस प्रकार से या कोई ग्रीन टी पीजिए और स्वस्थ रहिए। अपने बालों को खूब काले घने लंबे बालों के लिए आप इस तेल को बनाएं और ज़रूर प्रयोग करें। ये है वो मेडिकेटेड हर्बल हेयर ऑयल सेल्फ होम मेड।